Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 5 of the BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 5 करने वाले हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सेक्शन 35 टू सेक्शन 39 कवर कर दिया था। ये जो चैप्टर है ये अरेस्ट के बारे में है कि किसके द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस में अरेस्ट किया जा सकता है किसी पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं, ये सब इस चैप्टर में हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के और वारंट के साथ सेक्शन 35 में। आज जो डील करने वाले हैं कि कब कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, कब कोई मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है और कब आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 35 में डील किया था कि अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 40 में दिया है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, सेक्शन 41 में दिया है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट एंड सेक्शन 42 में दिया है अरेस्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि आर्म्ड फोर्सेस को जब अरेस्ट करना हो तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको फुलफिल करना असेंशियल है। क्या डायरेक्टली उनको किसी के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, ये भी इसमें दिया गया है। सेक्शन 40 कहता है कि बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन का मतलब आम जनता कब किसी को अरेस्ट कर सकती है। तो अरेस्ट करने के लिए कंडीशंस फुलफिल होना असेंशियल है। क्या हर कोई केस में आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो? यहाँ पर दिया है व्हेन इन हिज प्रेजेंस अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, कि अगर कोई पर्सन है जिसने कौन सा अपराध किया है इन प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट इज इम्पॉर्टेंट। उसने कौन सा अपराध किया है? नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। कोई संज्ञेय गंभीर प्रकृति का मामला किया है, नॉन बेलेबल जिसमें जमानत नहीं हो सकती है, वो वाला अपराध किया है, हैज बीन कमिटेड बाय एनी पर्सन देन एनी अदर पर्सन प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट। तो कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है यदि उसकी प्रेजेंस में, इट इज इम्पॉर्टेंट, इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में कौन सा अपराध हुआ है, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कि एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर कोई उद्घोषित अपराधी है, अगर कोई उद्घोषित अपराधी है तो उसको भी कोई भी प्राइवेट पर्सन, आम जनता किसी को अरेस्ट कर सकते हैं उस उद्घोषित अपराधी को। उद्घोषणा जारी हो चुकी है उस पर्सन के खिलाफ कि वो पर्सन अपराध करके भाग चुका है और वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, वो मिला नहीं है, अगर वो छुप रहा है कहीं, तो उसके लिए कोर्ट की पावर है कि वो उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी कर सकती है और वो जो पर्सन होगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको हम भी अरेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है जिसके खिलाफ क्या जारी हो चुकी है, उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन जारी हो चुकी है, एज वो डिक्लेयर हो चुका है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उसे प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। ये दो कंडीशन फुलफिल होना असेंशियल है इस सेक्शन 40 के लिए। तो ये दो कंडीशंस फुलफिल होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर न्यू प्रोविजन भी जोड़ा है 6 आवर्स का। पहले सीआरपीसी में, ओल्ड सीआरपीसी में ये नहीं था कि 6 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होगा उस प्राइवेट पर्सन को जो भी अरेस्ट की है उसको मेक ओवर द अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन को किसको मेक ओवर कर देना है, किसको हैंड ओवर कर देना है? पुलिस ऑफिसर, या तो पुलिस ऑफिसर को या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। अगर पुलिस ऑफिसर वहां पर अवेलेबल नहीं है जहां से उसको अरेस्ट किया है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको ले जाया जाएगा, ये उसकी ड्यूटी है विद इन 6 आवर्स। तो ये क्वेश्चन आपसे जुडिशरी में पूछा जा सकता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर प्राइवेट पर्सन उसे प्रोड्यूस करेगा पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर पुलिस स्टेशन में। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है द पुलिस ऑफिसर शेल टेक हिम इन कस्टडी, उसको कस्टडी में लेगा। जैसे ही प्राइवेट पर्सन उसको लेकर आता है तो पुलिस ऑफिसर उसको कस्टडी में ले लेगा। और कौन से सेक्शन में? सेक्शन 35 में। सेक्शन 35 की कंडीशंस फुलफिल होती है, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उसने ऐसा गंभीर प्रकृति का अपराध किया है तो क्या किया जाएगा, उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा, इट मीन्स उसको रीअरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये कहते हैं अरेस्टेड पर्सन हैज कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि यदि अरेस्टेड पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है एंड रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज नेम एंड एड्रेस, नाम और पता बताने से क्या कर रहा है, वो मना कर रहा है या फिर गलत नाम और पता बता रहा है।
तो ये सेक्शन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, सेक्शन 39 है, नाम और पता जो सेक्शन है कि उसका नेम एंड एड्रेस लेने के लिए उसको अरेस्ट किया है, बट वो अपना गलत नाम और पता बताता है। तो ये सेक्शन 39 अप्लाई होता है वहाँ पर कि देयर इज़ अ रीज़न ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगर ये पता लग जाता है, वो पर्सन अपना नाम भी बता देता है और पता भी बता देता है और ये डिस्क्लोज होता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो उस पर्सन को छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा, डिस्चार्ज कमिटेड एनी ऑफेंस, कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई उसके खिलाफ कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे बिलीव किया जाए कि उसी पर्सन ने वो अपराध किया है, तो उसे रिलीज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 39 जो है वो अप्लाई होगा कि किसी ऐसे पर्सन को यदि कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करके लाया है जो अपना नाम और पता नहीं बता रहा है, तो यदि अगर वो नहीं बता रहा है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा उसी समय। बट अगर वो अपना नाम और पता बता देता है और ये डिस्क्लोज होता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसको यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 41। सेक्शन 41 कहता है बाय मजिस्ट्रेट, कि अरेस्ट किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट, कि कब मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। जो और मजिस्ट्रेट कौन से मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके द्वारा, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही मजिस्ट्रेट दिए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जुडिशरी में कि आपको केवल मजिस्ट्रेट देंगे तो उस ऑप्शन पर टिक नहीं करना है, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो उसी ऑप्शन पर टिक करना है कि जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों को राइट है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जिस पर्सन ने कौन सा अपराध किया हो, कमिटेड इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में। ये प्रेजेंस बहुत असेंशियल है, यहाँ भी प्राइवेट पर्सन के केस में भी प्रेजेंस असेंशियल थी, इन हिज प्रेजेंस, और यहाँ भी कि उसकी प्रेजेंस में ऐसा अपराध किया गया है, किसकी प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन। लोकल ज्यूरिसडिक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि उसकी जो अधिकारिता है उसके एरिया में क्या हुआ है, वो अपराध किया है उसके प्रेजेंस में, तो वो अरेस्ट कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2, इसमें भी अरेस्ट किया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा। कौन सी कंडीशन में, कि वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट टू इशू वारंट, वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है। यदि उसे अधिकारिता है, उस मजिस्ट्रेट को उस पर्सन के खिलाफ जिसने अपराध किया है वारंट जारी करने की अधिकारिता है, तो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 41 में वह मजिस्ट्रेट और कौन सा मजिस्ट्रेट द्वारा अरेस्ट किया जाता है, इन ये दो कंडीशंस में वो अरेस्ट कर सकता है। फर्स्ट कौन सी कंडीशन है, कि उसकी प्रेजेंस में अपराध किया है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में अपराध किया गया है, तो वो अरेस्ट कर सकता है उसकी अधिकारिता में अगर वो अपराध हुआ है। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है, कि वो वारंट जारी करने के लिए सक्षम है उस केस के लिए, तो वो उस केस में भी क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट का, या फिर वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पर ये दिया गया सेक्शन 41 में। नेक्स्ट है सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या कहते हैं, कि प्रोटेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन है, उनको सुरक्षा है, उनको संरक्षण दिया है यहाँ पर। किस चीज़ का, कि अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं, इफ ऑफेंस इज कमिटेड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध कर देता है, तो क्या उस आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, अरेस्ट तो किया जा सकता है, बट कंडीशन फुलफिल करनी होगी। कंडीशन क्या है, कि कंसेंट लेने के बाद की सरकार की, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेने के बाद ही क्या किया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कंसेंट नहीं ली है सरकार की, तो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने क्या देखा, कि अरेस्ट किसके द्वारा किया जा सकता है। अरेस्ट प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया जा सकता है, कि आम पब्लिक भी किसी को अरेस्ट कर सकती है, बट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए केवल इन दो केसेस में, कि यदि उसकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है, या फिर वो पर्सन जो जिसने अपराध किया है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो ये कंडीशन में वो कर सकता है अरेस्ट। और 6 आवर्स की ये जो नई बात है,
ये भी आपको क्या करनी है, रिमेंबर रखनी है। नेक्स्ट सेक्शन 41 में कौन अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। कौन सा मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। उसमें भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन दी है कि उसकी प्रेजेंस में अपराध हुआ है। कौन सा अपराध हुआ है कि उसके प्रेजेंस में कोई भी अपराध, एनी ऑफेंस, अगर उसके प्रेजेंस में कोई भी अपराध किया गया है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, तो क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। बट वो अपराध कहाँ किया जाना चाहिए, उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, उसकी अधिकारिता में वो अपराध किया जाना चाहिए, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। या फिर वो उस पर्सन के खिलाफ वारंट इशू कर सकता है, उसको ये पावर है, तो उस केस में भी वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। और थर्ड जो है सेक्शन 42, वो क्या कहता है, वो कहता है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है, बट क्या लेनी होगी कि गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी। कौन सी गवर्नमेंट की, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी होगी, कंसेंट लेनी होगी। और यदि वो पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के उसमें काम कर रहा है, ड्यूटी को कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या लेनी होगी, कंसेंट लेनी होगी, फिर उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं जुडिशरी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर सेक्शन 40 में प्राइवेट पर्सन डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, और ये दोनों कंडीशंस आपको दे देंगे, और थर्ड ऑप्शन देंगे बोथ, और फोर्थ ऑप्शन देंगे नन ऑफ द अबव, कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है कि जब उसने उस पर्सन ने क्या किया हो, किसी दूसरे पर्सन ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। ये आपको एक कंडीशन देंगे, दूसरी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाली देंगे, और दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6 आवर्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करता है तो कितने टाइम में उसको प्रेजेंट करना जरूरी है, किसके समक्ष, कि पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस स्टेशन ले जाना जरूरी है, अपने घर पर नहीं ले जाना है अरेस्ट करके किसी को भी, आपको 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को हैंड ओवर कर देना है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है, ये इसमें अगर इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, या फिर और वो अपना नाम नहीं बता रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है अपना नाम पता बताने से, तो सेक्शन 39 अप्लाई हो जाता है। और आपसे क्या क्वेश्चन किया जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, आपको फर्स्ट ऑप्शन देंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड ऑप्शन देंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सेक्शन 41 में कौन से मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन देंगे ये दोनों, और फोर्थ देंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और ये कब अरेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन दे देंगे आपको कि उसके प्रेजेंस में कोई भी अपराध किया हो, सेकंड कंडीशन आपको दे सकते हैं कि उसको वारंट इशू करने की पावर है, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेक्शन 42 डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। और प्रोटेक्शन की आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को कब अरेस्ट किया जाता है, तो आपको क्या देंगे कि इस तरीके से ऑप्शन देंगे कि किसकी कंसेंट असेंशियल है, कि वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो उसने काम करते हुए अपराध कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तीनों सेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है स्टूडेंट। सेक्शन 40, 41, 42 तीनों ही सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक को लेकर, इस चैप्टर को लेकर, चैप्टर 5 को लेकर। तो ये चैप्टर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दीज सेक्शंस वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।